हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो कि जीओसी का क्या है, फर्स्ट लेक्चर। जीओसी, जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जो जनरल मतलब जीओसी की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जीओसी की सारी जीओसी जितनी भी जीओसी है उसको मैं 25-20 मिनट की वीडियो में ही कंप्लीट करता जाऊंगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और प्रत्येक वीडियो को देखें। चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो हम जानते हैं जनरली कि रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। बट जनरली अगर हम देखें मैकेनिज्म में, तो जनरली देखें तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। लेकिन मैकेनिज्म में होता कुछ ऐसा है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उससे पहले, प्रोडक्ट से पहले एक फेज बनती है जिसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट स्टेट या फिर इंटरमीडिएट स्टेप बोलते हैं जिसे। तो इस तरह अगर देखें तो रिएक्टेंट होगा, उस रिएक्टेंट में जितने बॉन्ड थे वो बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। अब ब्रेक होने के बाद एक इंटरमीडिएट स्टेप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक इंटरमीडिएट। तो एक इंटरमीडिएट स्टेप बनाएंगे, इंटरमीडिएट स्टेप बनाएंगे। इसके बाद जो बॉन्ड थे, अब इंटरमीडिएट स्टेप की हेल्प से ही जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या फिर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह अगर देखें तो ये होती है मैकेनिज्म, क्लियर। तो इसी को बोलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मतलब कि अगर बात करें तो रिएक्शन का जो एक ऐसा सीक्वेंस, रिएक्शन का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो रिएक्टेंट एंड अटैकिंग जो रिजेंट होते हैं उसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड के द्वारा कैसे होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड, इनमें ओल्ड होते हैं। तो ये ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, जैसे ही ब्रेक होंगे तो एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा। अब इंटरमीडिएट स्टेप के द्वारा ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनता है, अर्थात न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन का मतलब होता है कि भाई जो पुराने बॉन्ड थे वो टूट रहे हैं और नए बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। मतलब कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड रिएक्शन। तो वही तो रिएक्शन होती है, तो वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में। इस तरह अब ये ब्रेक हो रहे हैं, तो जनरली अगर हम देखें तो ये ब्रेक हो रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। क्योंकि अगर बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, अर्थात जो बॉन्ड बनते हैं इनमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरह इनका क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। अब पढ़ते हैं इसके बाद हम क्लीवेज क्या होता है या फिर कोवलेंट, क्लीवेज इन कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के हम क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब जो सहसंयोजक जो बंध आबंध है उसका क्या हो रहा है, विदलन हो रहा। मतलब विदलन का मतलब, क्लीवेज का मतलब क्या होता है, क्लीवेज का मतलब होता है कि भाई विखंडन हो रहा, मतलब क्या रहा है, टूट रहा है। तो अगर हम बात करें क्लीवेज क्या होता है उसके बारे में, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब क्योंकि हम जनरली जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टू एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड का टूटना ही कहलाता है क्लीवेज। क्या कहलाता है, कंपाउंड्स हो गया, इज कॉल्ड क्लीवेज। क्लियर। तो क्लीवेज हमने बताया कि भाई क्लीवेज क्या हुआ कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एटम्स थे उन एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड क्या कर रहा है, टूट रहा है। तो उसी प्रोसेस को हमने बोला
क्लीवेज, और क्लीवेज को हम बोलते हैं फिजन भी बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरह हमने बताया। अब क्लीवेज कितनी तरह का होता है कि भाई किस तरह से क्लीवेज हो रहा है। और क्लीवेज की अगर बात करें तो क्लीवेज जनरली दो तरह का होता है। क्लीवेज जनरली दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज, एंड सेकंड होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मतलब कि समांगी विदलन और विषमांगी विदलन। अब पढ़ते हैं हम एक एक करके कि हेटेरोलाइटिक या होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होते हैं। तो चलते हैं हम होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज के पॉइंट पर चलते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज, फर्स्ट है होमोलाइटिक क्लीवेज या समांगी विदलन। होमोलाइटिक अगर हम इसे दो वर्ड में तोड़ें तो होमो प्लस लाइटिक, होमो प्लस लाइटिक, तो दो वर्ड से मिलकर बना। तो हमें होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, होमो का मतलब होता है सेम, एंड लाइटिक का मतलब होता है टू ब्रेक। क्या? टू ब्रेक मतलब ब्रेक, टू ब्रेक मतलब कि टूटना, टू ब्रेक मतलब कि यहाँ पर जो कोवालेंट बॉन्ड होगा वो कुछ इस तरह से टूटेगा कि दो एटम्स के बीच जो कोवालेंट बॉन्ड था वो क्या होगा, दोनों एटम्स पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लो मेरे पास एक एटम क्या है, ए है, और दूसरा एटम क्या है, बी है। अब ये दोनों एटम्स क्या हैं, दोनों एटम्स क्या है, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या अटैच्ड है। कैसे? को बॉन्ड के कोवलेंट को, तो हमने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, दोनों ने आपस में क्या करी, शेयरिंग। जैसे मान लो कि भाई दो लोग थे, ए और बी था। क्लियर? तो ए और बी दोनों को क्या था, दोनों पे मान लो कितने, 3-3 लाख रुपए थे, 3-3 लाख रुपए थे। अब इन दोनों को मिलकर मतलब एक कोचिंग सेंटर खोलना था जिसमें कितना रुपया लग रहा है, 6 लाख रुपया लग रहा था। अब 6 लाख जब इनका लग रहा था तो क्या हुआ, दोनों कौन सी पार्टनरशिप में आ गए, कौन सी पार्टनरशिप में। जैसे ही आए कि 6 लाख 3 लाख इसने दिए, 3 लाख इसने दिए, दोनों ने पार्टनरशिप में होकर एक कोचिंग सेंटर इन्होंने क्या करा, खोला। अब जैसे ही कोचिंग सेंटर खोला, इन्होंने क्या करा, कोचिंग सेंटर खोला किसके, क्योंकि आपस में क्या पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, मतलब इक्वली इन्होंने पैसे, इसने भी 3 लाख, इसने भी 3 लाख, दोनों ने मिलकर 6 लाख इकट्ठे किए और एक कोचिंग सेंटर खोला। अब इसी तरह अगर देखें तो एक एटम से ऐसा होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास क्या की भाई एक एक इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी, कमी थी। तो एक क्या करा, इसके पास भी 3 की कमी थी, इसके पास भी 3 की कमी, दोनों ने जैसे ही आपस में मिक्स हुए 6 लाख कंप्लीट होगा, तभी इन्होंने क्या करा, कोचिंग सेंटर खोले। इसी तरह इनका भी हिसाब है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स की। जब इलेक्ट्रॉन्स की आपस में इन्होंने शेयरिंग करी, अब किसी तरह से मान लो इनका क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो इसने कहा कि भाई तू अपने 3 लाख अलग ले ले और तू अपने 3 लाख अलग ले ले। तो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब क्या होगा, दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। भाई ये भी अपना क्या करते पैसे लेकर अलग हो गया और ये भी। इसी तरह इसमें भी केस यही है कि भाई जो ये था ये, इन दोनों में भी झगड़ा हो गया। तो इसने कहा तू अपना इलेक्ट्रॉन से लेकर अलग हो, मैं अपना अलग होता हूँ। तो इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन से लेकर अलग हो गया और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन से लेकर अलग हो गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने ले रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस साइन को हम दिखाते हैं, इसे बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो मतलब इसमें जो हेड होगा वो कैसा होगा, आधा है। क्या है, आधा है। तो इसे बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। और इस एरो को बोलते हैं हम फिश हुक, फिश हुक स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर? तो फिश हुक स्ट्रक्चर भी हम इसे बोलते हैं। तो इन्होंने क्या करा, भाई अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या हो गए, अलग हो गए। जैसे ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, लेकर अलग हो गए, तो अब ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्री। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन्स लिया, वो यहाँ आ गया प्लस, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो गया। तो इस तरह ये भी।
अब ये क्या होगा, बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, मतलब कि इन दोनों की दोस्ती क्या थी, टूट गई। अब इन दोनों की पुरानी दोस्ती क्या हुई, टूटी। अब जब पुरानी दोस्ती टूटी तो अब ये बिल्कुल फ्री हो गए, अब किसी दूसरे के तलाश में होंगे, मतलब किसी दूसरे को दोस्त बनाएंगे। तो अब ये क्या बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गए, तो क्या होगा, ये क्या है, फ्री है ना, तो इसलिए फ्री है, तो इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो दिस स्पीशीज कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अब चूंकि है फ्री, मतलब किसी दूसरे के साथ क्या करेंगे, अब ये बॉन्डिंग करेंगे, तो ये क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। कैसे होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। तो क्लियर, तो इस तरह हमने देखा कि होमोलाइटिक जो क्लीवेज था उसमें क्या बना भाई, फ्री रेडिकल बना। मतलब कि अगर देखें तो कोवलेंट बॉन्ड में अगर ब्रेकिंग कुछ इस तरह की होती है कि दोनों एटम्स पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मतलब क्या है, समान रूप से या इक्वली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तब इस प्रकार के क्लीवेज को क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज या फिर समांगी विदलन कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हमने इसको बारे में बताया। अब जनरली ये कौन दिखाता है इसके, और ये किसके द्वारा इंड्यूस्ड, मतलब किसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो क्या है, एक Cl2 है, Cl2 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन है, ठीक है, तो ये आपस में बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या है, जुड़े हैं। तो क्या हुआ कि भाई इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, भाई रूल, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, झगड़ा हो गया इनमें। इसी तरह ये भी, तो इस तरह देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन से लेकर अलग हो गया, क्लोरीन अपना, तो ये क्या बना, फ्री रेडिकल। क्या है ये, फ्री रेडिकल। लेकिन यहाँ पर क्या एलिमेंट, क्लोरीन, तो ये क्या है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। क्लियर, इसी तरह ये भी क्लोरीन। अगर हम दूसरे एग्जांपल, जैसे मान लो H2 है, क्या है, H2 है, तो यहाँ पर जो H है वो भी कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, तो इसने क्या करा भाई, इनके बीच भी क्या हुआ, जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने ले लिया, एक हाइड्रोजन है, एक किसने ले लिया, तो इस तरह क्या हुआ, इसके पास भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। तो इस तरह इसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसी मतलब कि ऐसी स्पेसीज जिसके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। तो ये क्या, फ्री रेडिकल, तो ये क्या, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। क्लियर, तो इस तरह हमने आपको बताया कि होमोलाइटिक फिजन में क्या फॉर्मेशन हो रहा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन इसमें हो रहा था। अब किस किस के द्वारा इसका, मतलब किस किस ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें फ्री रेडिकल बनते हो। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हेल्पर, आपको याद रखना, हेल्पर की अगर बात करें तो क्या कंडीशन इसमें लागू हो रही है। तो हेल्पर का अगर देखें तो हेल्पर का मतलब हो गया हीट, हेल्पर एच, हेल्पर में जो एच है वो है हीट, और ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अगर देखें तो ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और अगर देखें एल फोर, अगर एल फोर देखें तो एल फोर लाइट, एल फोर लाइट, एंड पी फोर अगर देखें, पी फोर परोक्साइड, पी मीन्स परोक्साइड, और आर फोर है, आर मीन्स अगर देखें तो आर मीन्स रेडिकल्स, मतलब यहां पर क्या बन रहा है, रेडिकल्स बन रहे हैं। क्लियर, तो ये है एक हेल्पर। तो देखें अगर मान लो कि भाई हीट है, हीट मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा है, टेम्परेचर अगर क्या है, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तब फ्री रेडिकल्स बनेंगे। दूसरी कंडीशन है ई, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो करेंगे तब भी फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। तीसरी कंडीशन है एल, एल मीन्स लाइट, अगर लाइट मतलब सनलाइट, कैसी लाइट, सनलाइट, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट यूज करेंगे तभी तो जाकर इसका क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बना। तो अगर लाइट भी अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट में है तो अब क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। चौथी कंडीशन है परोक्साइड, मतलब कि परोक्साइड की प्रेजेंस है तब भी क्या है, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। एंड पांचवा है रेडिकल, मतलब कि रेडिकल्स इसमें जनरेट हो रहे हैं। क्लियर, तो ये बहुत ज्यादा मोर रिएक्टिव थे, इन चीजों के द्वारा क्या हो रहे थे, इंड्यूस्ड हो रहे थे या प्रेरित हो रहे थे। अब चलते हैं इसके बाद हम हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है, हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है, हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेटेरोलाइटिक फिजन, हेटेरोलाइटिक
लाइटिक क्लीवेज या फिर फिजन। मतलब बिस्मांगी विदलन। बिस्मांगी मतलब अगर देखें तो इसको भी दो वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हेट्रो प्लस लाइटिक। हेट्रो प्लस लाइटिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट। लाइटिक मीन्स टू ब्रेक। टू ब्रेक टू ब्रेक मतलब क्या होगा, इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग कुछ इस तरह की होगी कि भाई एक ही एटम्स पर क्या होगा, एक ही एटम्स पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक ही एटम्स पर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तब इस तरह के हम जो क्लीवेज है उसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। जैसे अगर देखें, मान लो मेरे पास क्या है, दो एटम्स है ए और बी। क्या है, कौन से बॉन्ड के द्वारा आपस में अटैच्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। अब जब कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों ने शेयरिंग करी थी। अब ये जो था, जो ए था वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। कैसा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या फिर एलिमेंट्स था। दूसरा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, हाई थी, तो ये था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स था, एटम था। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो साझे में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी ओर खींचने की जो पावर होती है उसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आई थी, बी की। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच लेगा, बी। अब जैसे ही जो बी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा, तब इस तरह के हम क्लीवेज को क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस तरह के क्लीवेज को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा, बी। अब जैसे ही इसने दोनों ने खींचे तो बी, इसके पास कितने, दो इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ कैसा, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, और अपने साथ कैसा लेकर जाता है, चार्ज, निगेटिव चार्ज लेकर जाता है। भाई जब दो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जा रहे हैं तो इसके पास तो निगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव, इसके पास निगेटिव। अब ये इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं ना, इसके पास से तो रिमूव हो रहे हैं, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो हमने देखा इसमें क्या बना, दिस इज स्पीसीज क्या है, कटी हुई है। कैसी है, कटी हुई, तो मतलब कैटायन है। क्या है, कैटायन, मतलब जो कटा हुआ, अर्थात पॉजिटिव चार्ज। तो क्लियर, तो ये क्या है, कैटायन है। और जो ये स्पीसीज बनी इसे बोलेंगे हम एनायन। तो हमने देखा कि इसमें क्या बना भाई, कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन इसमें हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल लें कुछ ऐसे, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें जैसे CH3Br ले लिया हमने, क्या ले लिया, मैथिल ब्रोमाइड लिया। अब मैथिल ब्रोमाइड में जो ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, किससे, कार्बन से। कार्बन से जब हाई है तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन्स थे, जो शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच लेगा, ब्रोमीन खींच लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम्स पर जा रहे हैं, तो इसे हम दिखाते हैं फुल एरो। कैसा है, फुल हेडेड एरो है, क्लियर। तो इस पर एरो क्या है, फुल है। तो इसी तरह हमने देखा कि इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिए। जब अपनी तरफ इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो। जब इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेकर वही निगेटिव चार्ज लेकर जाता है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। ये कैसा, इसके पास निगेटिव। और हमने देखा यहाँ पर भाई इससे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो ये बना, इसको बोलेंगे हम ब्रोमीन। लेकिन क्या है, ब्रोमीन है, बना तो है एनायन, लेकिन जब एनायन है लेकिन एलिमेंट्स क्या है, ब्रोमीन, तो इसे बोलेंगे ब्रोमीन एनायन, ब्रोमीन एनायन। और जो ये स्पीसीज बनी क्या है, कैटायन है, लेकिन कौन सा कैटायन है, मैथिल, मैथिल है। और क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो मैथिल कार्बोकैटायन। तो ये मैथिल कार्बोकैटायन बना, और ये क्या बना, ब्रोमीन एनायन बना। तो इस तरह हमने देखा कि इसमें भाई कैटायन जनरेट हो रहा है और प्लस इसमें क्या हुआ, एनायन भी बन रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि भाई इसमें क्या बना। तो हमने अगर इसकी कंडीशन और बहुत सारी, और दूसरी बात अगर देखें
तो देखें ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। तो क्या है भाई, पोल बनाना लिया इन्होंने, क्या बनाया, पोल बनाया इन्होंने। क्या बना, पोल का मतलब क्या होता है भाई, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर निगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, एक पोलर है, नहीं क्या है, इनके पास पोल है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब क्वांटिटी इनकी इक्वल है, बट चार्ज क्या है इनके पास, डिफरेंट है। तो इस तरह इन्होंने पोल बनाया। तो ये जैसे ही ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें बनते हैं। दूसरी बात, क्योंकि इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पोलर रिएक्शन। और इसी तरह अगर हम देखें उसमें होमोलाइटिक में, तो होमोलाइटिक में क्या थे, नॉन पोलर थे सारे, Cl2 क्या है, नॉन पोलर। तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर रिएक्शन बोलेंगे। तो क्या है, ये पोलर रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर। तो आप देखें इसमें क्या क्या पॉइंट जनरेट हुए, मतलब इसमें क्या क्या चीजें बनी उसके देखते हैं। तो इसकी कंडीशन अगर देखें, कंडीशन अगर हम देखें तो इसमें क्या बने, कैटायन, कैटायन एंड एनायन क्या हो रहा है, एनायन इसमें क्या हो रहा है, बन रहे हैं, एनायन बनते हैं। और किस 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 कंडीशन के द्वारा भाई इसमें कैटायन एंड एनायन बनते हैं। ये क्या था, मैथिल कार्बो, मैथिल कार्बो कैटायन था, कार्बो कैटायन था, ये बन रहे थे इसमें। ये क्या था, कैटायन था, और ये क्या था, एनायन। तो इसमें कैटायन एनायन बन रहे हैं। क्लियर। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर अगर लो कर दें तब भी कार्बो कैटायन क्या बन सकते हैं, कार्बो कैटायन एंड एनायन बन सकते हैं। तो इसमें लो टेम्परेचर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम इसे जब नॉन पोलर, मतलब क्या है, वो था नॉन पोलर, तो ये है नॉन पोलर। अगर हम इसे मान लो प्रेजेंट किसकी है, पोलर अगर सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट, पोलर पोलर सोलवेंट की प्रेजेंट, पोलर सोलवेंट जैसे वाटर, वाटर इज एन एक्सीलेंट सोलवेंट। वाटर क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया क्या है, एक सोलवेंट होता है। तो पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, जो हेट्रोलाइटिक फिजन होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्लियर। और जो होमोलाइटिक फिजन हो रहा था वो किस में होता है, नॉन पोलर में। क्लियर। तो इस तरह हमने आपको बताया कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस तरह से क्लीवेज हो रहा है, इसके बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको पहुंचती रहे, आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।